नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूं द इंडिया लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद पहला ड्राफ्ट 6 जनवरी को जारी हुआ और आंकड़े हैरान करने वाले हैं। राजधानी लखनऊ में मतदाता संख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये बदलाव आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि राजनीतिक समीकरणों पर भी असर डाल सकता है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में से वर्तमान में 7 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आइए जानते हैं पूरी स्थिति और विधानसभा क्षेत्रवार विवरण। तो बता दें, लखनऊ जिले की 9 विधानसभा सीटों पर वर्तमान में भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों का प्रतिनिधित्व है। मलिहाबाद एससी सीट से भाजपा की विधायक जया देवी है, जबकि बख्शी का तालाब क्षेत्र में भाजपा के विधायक योगेश शुक्ला और सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह है। लखनऊ पश्चिम में समाजवादी पार्टी के विधायक अरमान खान, वहीं लखनऊ उत्तर सीट पर भाजपा के डॉक्टर नीरज बोरा और लखनऊ पूर्व में भाजपा के ओपी श्रीवास्तव प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लखनऊ मध्य में समाजवादी पार्टी के रविदास मल्होत्रा विधायक हैं, जबकि लखनऊ कैंट सीट से भाजपा के ब्रजेश पाठक और मोहनलालगंज एससी सीट से भाजपा के अमरीश विधायक हैं। मतदाता सूची में हुए इस गहन पुनरीक्षण के बाद ये देखा गया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता संख्या में अप्रत्याशित बदलाव सामने आए। विशेष रूप से राजधानी की 9 सीटों में मतदाता संचालन में ये परिवर्तन आगामी चुनावी रणनीतियों पर असर डाल सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि लखनऊ में बीजेपी का दबदबा अभी भी मौजूद है, लेकिन समाजवादी पार्टी की 2 सीटें चुनावी मुकाबले को रोचक बना सकती हैं। मतदाता सूची में बदलाव ये संकेत भी देते हैं कि आने वाले चुनाव में नई रणनीतियां और अभियान की आवश्यकता होगी। वोटर सूची को अपडेट करना और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, ताकि हर योग्य मतदाता अपने वोट का अधिकार प्रयोग कर सके। तो लखनऊ की विधानसभा सीटों की ये तस्वीरें बताती हैं कि आने वाले चुनाव में न केवल राजनीतिक दलों की रणनीति बल्कि मतदाता संरचना भी अहम भूमिका निभाएगी। तो साफ है कि लखनऊ की विधानसभा सीटों में मतदाता सूची में हुए इस गहन पुनरीक्षण ने राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की तैयारी कर दी है। ये बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि आगामी चुनाव में दलों की रणनीतियों, उम्मीदवारों की योजनाएं और अभियान की दिशा को भी प्रभावित करेगी। बीजेपी का दबदबा मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की 2 सीटें मुकाबले को रोचक बनाए रखती हैं। अब दोस्तों, अपडेटेड मतदाता सूची सुनिश्चित करेगी कि हर योग्य मतदाता अपने वोट का अधिकार सुनिश्चित कर पा रहा है या नहीं। 2027 का विधानसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, यूपी में किसकी पकड़ मजबूत होगी? कौन बनेगा यूपी का मुख्यमंत्री? हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें द इंडिया लाइव।